मैं जानकी सोरनकर, आप देख रहे हैं एसबीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। शिवसेना अवजड वाहतुक सेना उरण तालुका का नूतन कार्यालय उद्घाटन समारोह मंगलवार की शाम बड़े ही उत्साह से संपन्न हुआ, जहां शिवसेना सचिव आदेश बांदेकर की प्रमुख उपस्थिति रही। साथ ही अन्य मान्यवरों ने शिरकत की। जेएनपीटी देश की सबसे बड़ी पोर्ट है और दुनिया की टॉप 30 कंटेनर पोर्ट में शामिल है। पर उरण में हैवी व्हीकल्स के मालिक, चालक और आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन वाहनों की पार्किंग की समस्या भी काफी बड़ी है। इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर और इन्हें हल करने की दिशा में काम करने के मकसद से शिवसेना अवजड वाहतुक सेना उरण तालुका की स्थापना की गई। इस अवसर पर अवजड वाहतुक सेना महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल, नवी मुंबई के अवजड वाहतुक सेना अध्यक्ष हरमिंदर सिंह अरोड़ा संग अन्य पद अधिकारियों ने समारोह में शिरकत की। वाशी में इन सभी ने शिवसेना सचिव आदेश बांदेकर को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया, जिसके बाद सभी मिलकर समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। शिवसेना अवजड वाहतुक सेना के उद्घाटन समारोह में इन मान्यवरों सहित सांसद श्री रंगबारने, विधायक मनोहर सेठ बोईर उपस्थित थे। इस मौके पर खास तौर पर उपस्थित आदेश बांदेकर ने लोगों को संबोधित करते हुए अवजड वाहतुक से जुड़ी समस्याओं को हल किए जाने का प्रयत्न इसके माध्यम से करने की बात कही। आतापर्यंत ज्या ज्या गोष्टींवरती बोललं गेलं त्या बाबतीत माझं मत या ठिकाणी मांडू इच्छितो आणि ते अशा पद्धतीचं आहे की आज निमित्त आहे ते फार वेगळं निमित्त आहे। खरं तर शिवसेना अवजड वाहतूक सेनेच्या कार्यालयाचं उद्घाटन, पण अवजड आणि अवघड आव्हानं स्वीकारणं हे शिवसेनेचं कायमच 1966 पासून कर्तव्य आहे आणि ते कर्तव्य समजून आपण सगळे काम करत आहोत। वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नकळत फसवणूक झालेले अनेक प्रकल्पग्रस्त आहेत। मला असं वाटतं की त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना एकत्र करून आपल्याला 3 महिन्याची जी मुदत दिलेली आहे त्या मुदतीनंतर तो प्रश्न सुटला नाही तर सर्वांनी मिळून आपल्याला विधानसभेच्या दिशेने कूच करावी लागेल आणि त्याही वेळेला आपण सगळे 100% यामध्ये उतरलेले असू। शिवसेना पूर्ण ताकदीनिशी आपल्या सोबत असेल। आज या ठिकाणी अवजड वाहतूक सेनेचं कार्यालयाचं ओपनिंग आहे, उद्घाटन आहे। हे उद्घाटन तर झालंच, पण त्याचे प्रश्न खूप वेगळे आहेत असं मला वाटतं। शिवसेना अवजड वाहतुक सेना नवी मुंबई के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह अरोड़ा ने उरण की अवजड वाहतुक सेना के उद्घाटन पर खुशी जताते हुए इसके माध्यम से अवजड वाहतुक की समस्याओं को हल किए जाने का मत व्यक्त किया। और यहाँ उरण में पहले भी यहाँ उद्घाटन हुआ था, लेकिन किसी वजह से यहाँ के अध्यक्ष काम नहीं कर पाए बराबर, तो अभी इनको भाई साहब को लिया है अध्यक्ष के रूप में। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, जो ट्रक के चालक हैं वो भी परेशान रहते हैं, मालिकों को भी परेशानी होती है, 2-2 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। तो हमने, हमारे अध्यक्ष साहब ने, बल इंद्रजीत साहब ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि ऐसी जगहों पे पहले ऑफिस ओपन करने हैं कि जहाँ पे ट्रक ड्राइवरों की और मालिकों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। समारोह में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। तो वहीं शिवसेना अवजड वाहतुक सेना उरण तालुका की जिम्मेदारी भालचंद्र मोती राम कड़ू को सौंपी गई। अध्यक्ष पद संभालते हुए इन्होंने खुशी जताई। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है, मैं अपने पूरा भरोसा रख के सबका समाधान दूर करूँगा। बस इतना बोल के जय महाराष्ट्र। कैमरामैन सनी मेहरोल के साथ शाहिना उस्मानी, एसबीटीवी न्यूज उरण। कल्याण स्थित सीजन एवेन्यू कॉम्प्लेक्स के सामने मारपीट कर रहे कुछ युवकों को वहां मौजूद चौकीदार ने रोका, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने खिल्लारे के सर पर वहीं पड़ा टेबल फैन दे मारा, जहां मौके पर ही खिल्लारे की मौत हो गई। 18 मार्च की देर रात कल्याण के खड़कपाड़ा इलाके में स्थित सीजन एवेन्यू कॉम्प्लेक्स गेट के सामने कुछ युवकों की आपस में मारपीट हो रही थी, जहां मौजूद चौकीदार ने इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, जिससे गुस्साए इन युवकों ने वहां मौजूद टेबल फैन फेंक कर मारा, जिससे खिल्लारे की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद युवक भाग निकले, लेकिन ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस वारदात में 3 आरोपियों को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई अब भी जारी है। वो बिल्डिंग के सामने कुछ जवान झगड़ा कर रहे थे, 3 जवान झगड़ा कर रहे थे। उन जवानों को यहाँ झगड़ा नहीं करो करके वॉचमैन ने रोकने की कोशिश की। उसमें से उनकी आपस में बहस हो गई, जिसके कारण उन्होंने वॉचमैन को वहाँ के टेबल फैन से मारा, हाथों लाथों गुस्सों से भी मारा उसे, जिसके अंदर वॉचमैन की स्थिति नाजुक हो गई। उसको अस्पताल में भर्ती किया।
वो स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं था। आखिर में उसके भाई का जवाब लेके हमने 307 का मामला दर्ज किया, भादेवी 307 आईपीसी 307 का मामला दर्ज किया। उसे दवा दारू के दरमियान में, उपचार के दरमियान में वॉचमैन की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कलम 302 उसके अंदर बढ़ा दिया गया। वैसा कोर्ट में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमने आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। आरोपी तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीमें भी नांदेड़, शिरडी वगैरह जगह जाके आरोपी की खोजबीन कर रही। अभी तक आरोपी हमें मिले नहीं, मगर जल्दी हमें आरोपी मिल जाएंगे। आरोपी जो है, इनका पुराना रिकॉर्ड है क्रिमिनल, ऐसा भी हमारे सामने आया हुआ है। उस मामले में भी हम खातिरदारी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पक्का क्या है, और तहकीकात चालू है। झगड़ा होने का जो कारण है आरोपियों के अंदर, वो जब पूरे आरोपी सामने आएंगे तब हमें मालूम हो जाएगा। कैमरामैन संजू चौधरी के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट, SBTV न्यूज कल्याण। इसी के साथ खबरों का सिलसिला करते हैं समाप्त। मैं जानकी सोनकर, मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि आपके परिसर में ऐसी कोई घटना घटित होती हो जिसकी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। ऑनलाइन द्वारा भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.sbtvnews.in।